ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें। आप सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आज इस अध्याय का इसकी अंतिम किश्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने 79वें श्लोक तक का स्वाध्याय किया था और अनुशासन अनुबंध के एक नए आयाम को हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे थे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए साथियों आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। संकल्पवान अपना व्रत तोड़ते नहीं और संयोगवश कभी टूटे तो उसका प्रायश्चित करते हैं। कभी कोई भूल होने पर मनोबल गिरने नहीं देते, वरन दूने साहस के साथ फिर उस निश्चय पर आरूढ़ होते हैं और भूल को पुनरावृत्ति न होने देने के लिए अधिक मनोबल से जुटते हैं। जो चिंतन क्षेत्र की मलिनता को धोता रहता है, कुविचारों को सद्विचारों की सेना एकत्रित कर परास्त करता रहता है, उसका चरित्र गिरने नहीं पाता। चिंतन की भ्रष्टता ही आचरण में दुष्टता का समावेश करती है। जो इस तथ्य को जानते और अवांछनीय के आकर्षण से आत्मरक्षा करते रहते हैं, उन आत्मिक क्षेत्र के धनुर्धरों को ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है। जिसने अपने को जीत लिया वह और किसी से हारता नहीं। आत्म विजयी को ही विश्व विजेता कहते हैं। शास्त्र दर्शित समस्त मार्ग मानव मात्र को यही बोध कराते हैं। अनुशासन यही सिखाता है कि जो भी मन में सत्संकल्प रूपी बीज उठा उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाए। ऐसी स्थिति में महामानवों के पास उनकी बहुमूल्य संपदा मनोबल ही सहायक बनती है। वे चरित्र निष्ठा पर कड़ी दृष्टि रखते हैं एवं विचारों को विचारों से काटकर अपने चिंतन को परिष्कृत बनाए रखते हैं। जिन्होंने इस प्रकार अपने भीतर वाले को सही कर लिया, अपने पर अंकुश लगा लिया, उसे सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा जा सकता है। वास्तव में साथियों ये बहुत बड़ा सूत्र है अपने जीवन के सभी संकल्पों को पूरा करने का। हम कभी किसी वातावरण में अथवा किसी के द्वारा प्रभावित होकर के अथवा अपनी ही समझदारी से जब कोई संकल्प करते हैं तो उसको पूर्ण करने में हमें निश्चित रूप से जुट जाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम पूरी निष्ठा के साथ उस संकल्प को पूरा करने में लगे रहते हैं। यदि कभी कोई भूल हो जाए और किसी भूल के कारण वो संकल्प टूट जाए तो जो समझदार हैं वो निराश नहीं होते। स्वभावतः कुछ उदासी तो आती है, लेकिन वो तुरंत अगले ही क्षण दुगने उत्साह के साथ संकल्प पुनः करते हैं और पिछली बार जो भूल हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो इस पर विशेष उनका ध्यान होता है। इसके लिए नई रणनीति, नई योजना बनाना और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए एक बार पुनः जी जान से लग जाना, यही वास्तव में जीवन में सफल होने का सार है और यही वास्तव में सफलता का सूत्र है। अपने आप को जो जीत लेता है वो सारे संसार को जीत सकता है। अपने आप को जीतने के लिए जैसे ही कोई कुविचार मन में आवे, सद्विचारों की सेना से तुरंत उसको पराजित कर देना चाहिए।
यही अनुशासन है और यही बहुमूल्य संपदा, मनोबल, आत्मबल, इसी को कह सकते हैं। इसी से चरित्र का निर्माण होता है, इसी से देव, महामानव, महापुरुष बना जा सकता है। बापू के आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सप्ताह में एक दिन का अस्वाद व्रत अनिवार्य था। एक दिन गांधी जी के पुत्र देवदास के उपवास का दिन था। उस दिन कढ़ी बनी थी। कढ़ी देवदास को बहुत प्रिय थी। मित्रों ने उकसाया सो उसने चुपचाप कढ़ी खा ली। गांधी जी को इसका पता चल गया। बाल्यावस्था में उन्हें भी ऐसी आदत थी, सो उन्होंने इसे अपनी भूल माना और प्रायश्चित स्वरूप स्वयं एक सप्ताह अस्वाद उपवास रखा। गलती किसी और की, पर उसमें भी अपने आप को ही दोषी समझना, यही तो महानता का लक्षण है साथियों। हम लोग दूसरों की गलती देखकर तुरंत दंड देने पर उतारू हो जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये कमियां मुझ में भी हैं। दूसरों की कमी देखकर यदि ये कमी मुझ में हो, इस अपनी कमी याद आ जाए और उसको छोड़ने का संकल्प मन में उठे, तो ये समझना चाहिए कि अपने परिष्कार की संभावना बहुत बढ़ गई है। गांधी जी के ही जीवन की एक और घटना है। बात चंपारण जिले की है। गांधी जी उस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का वातावरण बनाने के लिए गांव गांव घूम रहे थे। एक गांव में उन्होंने पशु बलि का जुलूस निकलते देखा। देवी को बकरा चढ़ाने एक समूह गाता बजाता जा रहा था। गांधी जी ने दृश्य देखा तो उन्होंने एकत्रित लोगों को वैसा न करने के लिए समझाया। न माने तो नया प्रस्ताव रखा। पशु के रक्त से मनुष्य का रक्त उत्तम ही होगा। तुम लोग अपने देवता पर मेरी बलि चढ़ा दो। उनने सिर नीचे झुका लिया और वहां जा खड़े हुए जहां बकरा कटना था। सन्नाटा छा गया। ग्रामीण लौट गए। वस्तु स्थिति समझी गई और उस क्षेत्र से बलि प्रथा सदा के लिए बंद हो गई। धर्मानुशासनस्येदमनुबन्धस्य विद्यते द्वन्द्वं संस्कृति शब्देन सभ्यतायाः पदेन च व्यवहरन्ति जना अन्ये ययोर्योगान् निरूह्यते नागरित्वस्य भावोऽयं तथा सामाजिकस्य सः ज्ञायेते लोक एते च सदाचारस्य नामतः व्यवहारस्य नाम्नापि सतश्च यत्र तत्र तु। ये धर्म का अनुशासन और अनुबंध वाला युग्म है। कितने ही सभ्यता और संस्कृति के नाम से इसकी विवेचना करते हैं। दोनों के मिलने से नागरिकता और सामाजिकता निभती है। उन्हें सद्व्यवहार और सदाचार के नाम से भी जाना जाता है। महानता के अनुयायी मूर्धन्यों में यह दोनों ही संस्कार बिना किसी पूर्वाग्रह और अहंकार के होने चाहिए। महापुरुषों के जीवन में इस सत्य के पग पग पर दर्शन होते हैं। बड़ौदा नरेश खंडेराव गायकवाड़ शिकार की खोज में काफी दूर निकल गए। जंगली सुअर का पीछा करते करते उनके साथी भी इधर उधर भटक। सुअर की भगदड़ से एक खेत की फसल को काफी नुकसान हुआ। किसान ने आगंतुकों को सामान्य शिकारी समझकर बहुत बुरा भला कहा। बड़ौदा नरेश मौन रहकर सब कुछ सुनते रहे। थोड़ी देर बाद उनके साथी भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। किसान को तब ये पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं वरन बड़ौदा महा। तो वो डर से कांपने लगा। उसे अपने कृत्य पर बड़ी ग्लानि हुई, परंतु उस समय महाराज की नम्रता और सौम्यता देखते ही बनती थी। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे खेत की फसल की हानि हुई है, अतः तुम मुझे पकड़ने का अधिकार रखते हो। तुम्हारी कैद से छूटने के लिए मेरी ओर से यह व्यवस्था है कि यही खेत नहीं वरन तुम्हारे सभी खेत कर से मुक्त रहेंगे। यह सुविधा तुम्हारे उत्तराधिकारियों को भी। वंश परंपरा, शरीर, स्वास्थ्य से आज तक कोई भी महान नहीं बना है। इस संस्कृति के अनुपालन से ही महानताएं ढली हैं। साथियों, ऐसे
ये उदाहरण अपने आप में कितने मर्म स्पर्शी हैं, कितने हृदय स्पर्शी हैं। सुख सुविधाएं किसी को महान नहीं बनाती, वरन ये संस्कार, ये विनम्रता, ये शालीनता, ये सद्गुण ही इंसान को महान बनाते हैं। गांधी जी की उन दिनों बिहार में ख्याति थी। वे जिस गाड़ी से बेतिया जा रहे थे, उसी में एक किसान भी चढ़ा। उसे गांधी जी के दर्शनों की इच्छा थी। थर्ड क्लास की सीट पर पैर फैलाए हुए एक व्यक्ति को किसान ने देखा तो पैर मोड़कर मरोड़कर एक कोने में ठूंस दिया और बोला, ऐसे पैर फैलाकर बैठा है मानो बाप की गाड़ी हो। गाड़ी बेतिया पहुंची। डिब्बे में से निकलते ही अपार जनसमूह प्लेटफॉर्म पर खड़ा दिखा। जय जयकार होने लगी। गांधी जी को फूलों से लाद दिया गया। किसान हड़बड़ा गया। जिसके पैर मरोड़कर कोने में ठूंसे थे वो गांधी जी निकले। अनजानेपन पर उसे पश्चाताप हो रहा था। भीड़ हटते ही उसने क्षमा मांगी। गांधी जी ने कहा कि गलती तो मेरी थी जो अधिकार से अधिक जगह घेरी। तुम क्यों दुखी होते हो? कोई सामान्य व्यक्ति होगा साथियों, तो वो इसके बदले क्या करता? उससे लड़ पड़ता, झगड़ पड़ता, दंडित करता, अपने सामर्थ्य का, अपनी पहचान का प्रयोग करता, और ये सब करके वो अपनी महानता को ही कलंकित करता। इसलिए यहाँ तो ऐसी सादगी, ऐसी विनम्रता हमें अपने जीवन में धारण करने की शिक्षा लेनी चाहिए। कल्पनाया धर्मोऽस्ति विषयः कथनस्य च, कथनं श्रवणं नैव पर्याप्तं त्वस्य सम्मतम्। आगन्तव्यं तु धर्मेण निजाचारे तथा च सः, अंगतादिनचर्याया नेतव्यो भूतिमीक्षता। सार्थक्यमत्र तस्यास्ति स्थितौ चास्यां गतो नरः, धर्मात्मा वस्तुतस्त्वस्ति फलं प्राप्नोति पुण्यतम्। यदुक्तं शास्त्रकारैस्तु कृते धर्मात्मना नृणाम्, पारायणं न पुण्यं तत् पाठजं केवलं स्मृतम्। धर्म कल्पना जल्पना का विषय नहीं है, उसे आचरण में उतारना चाहिए। दिव्यता की प्राप्ति के लिए उसे जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाता है। इसी में उसकी सार्थकता है। इसी स्थिति में पहुंचकर कोई सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनता है और वह पुण्य फल पाता है। जो धर्मात्माओं को मिलने की बात शास्त्रकारों ने कही है, पाठ रूप में जो पारायण दैनिक होता है वह पुण्य नहीं है। केवल पाठ रूप में जो पारायण हो साथियों, उससे पुण्य अर्जित नहीं होता, बल्कि वह पुण्य फल तब मिलता है जब वो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनता है। और सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनने का सार क्या है? कि धर्म के सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारना और उसको जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बना देना। चीन में एक बौद्ध भिक्षुणी थी। उसने भगवान की एक छोटी स्वर्ण प्रतिमा बनाई, उसी की पूजा अर्चा में निरत रहती। एक दिन महाबुद्ध उत्सव हुआ। दूर दूर की बुद्ध प्रतिमाएं सजा धजा कर लाई गई। उनका सामूहिक पूजा अर्चा करने का कार्यक्रम बना। भिक्षुणी पूजा की सामग्री तो लाई थी, पर वो अपनी ही प्रतिमा की उससे अर्चा करना चाहती थी। धूप, दीप, नैवेद्य समारोह में जलाने पर उसे भय था। नैवेद्य समारोह में जलाने पर उसे भय था कि दूसरी प्रतिमाएं उसकी सुगंध लूट ले जाएंगी। इस हानि से बचने के लिए उसने अपनी धूप का धुआं एक बांस की पोंगली द्वारा अपनी प्रतिमा की नाक से सटा लिया। थोड़ी देर में प्रतिमा का मुंह धुएं से काला हो गया। दर्शकों को वो कुरूप लगी और पूजने तथा लाने वाले तक की भर्त्सना हुई।
खिन्न भिक्षुणी को समारोह के अधिष्ठाता ने कहा, संकीर्णता एवं प्रदर्शन वृत्ति पुजारी पूजा का मुंह काला ही हो जाता है। वस्तुतः धर्म का अर्थ है सदाचरण, केवल कर्मकांड मात्र धर्म का आचरण नहीं है। गुरुकुल के शिष्यों में से एक ने उस दिन के सत्संग समागम में अधिष्ठाता से पूछा, देव, धन, कुटुंब और धर्म में से कौन सच्चा सहायक है? अधिष्ठाता ने सीधा उत्तर न देकर एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक बहुत प्यारा, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा उपेक्षित। एक बार वो किसी मुसीबत में फंस गया। सहायता के लिए मित्रों के पास जाने की बात उसने सोची। घर से चल पड़ा। विपत्ति के समय मित्र ही साथ देते हैं। सबसे प्रिय के पास गया, परिस्थिति बताई और सहायता मांगी कि राज दरबार तक साथी और सहायता के लिए साथ चलना पड़ेगा। परम मित्र ने स्पष्ट इनकार कर दिया। वो घर से बाहर कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। अब मध्य स्नेह वाले के पास पहुंचा और वही बात उससे भी कही। उसने अन्य प्रकार से सहायता करने का तो भरोसा दिलाया, पर राज दरबार तक जाने में जो खतरा हो सकता था उसे उठाने से उसने भी इनकार कर दिया। अब तीसरे मित्र की बारी थी। घनिष्ठता तो कम थी, तो भी सोचा चलो उसे भी परख लो। तीसरे ने मित्रता निभाई, राज दरबार तक गया और पूरी सहायता करके उसे संकट से उबार लिया। ये तीसरा मित्र धर्म ही था। यह विद्यार्थियों की समझ में आया और साथ ही सदाचरण को हृदयंगम करने का महात्म भी। धर्म को जीवनचर्या में आत्मसात करने वाले की ही आज सच्ची आवश्यकता है। ऐसे लोगों से ही धर्म धारणा का विस्तार होगा। प्राचीन काल में इस सत्य को फिर से प्रतिष्ठित किया जाना, प्राचीन काल के इस सत्य को फिर से प्रतिष्ठित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कंबोज के राजा विंगमिंग अपने राज्य के लिए किसी धर्म पुरोहित को खोज रहे थे। तीर्थाटन करते हुए एक विद्वान राज दरबार में पहुंचे और बोले, मैं त्रिपिटिकाचार्य हूं। मैंने बौद्ध धर्म का गहन अवगाहन किया है। राज्य पुरोहित के रिक्त स्थान को भरने की अपने में मैंने क्षमता देखी है, सो उस पद को पाने के लिए आपकी सेवा में चला आए। राजा ने त्रिपिटिकाचार्य का यथोचित सम्मान किया और कहा, आपने जो पढ़ा है कृपया उसे एक बार फिर पढ़ें और मनन करें, तब आपको यह पद सौंपने का प्रसंग बनेगा। आचार्य को बहुत क्रोध आया। ये उनकी विद्या का माखौल था, तो भी राजा से झगड़ने की अपेक्षा 1 वर्ष का समय निकाल देने में उनने बुद्धिमानी समझी। दूसरे वर्ष फिर वे पहुंचे। राजा ने 1 वर्ष के लिए धर्म का और अधिक मनन चिंतन की बात कहकर टाल दिया। पुरोहित को बहुत खीज आई। वे दरबार में जाने की अपेक्षा एक नदी तट पर एकांत सेवन की उपासना करने लगे। राजा टोह लेते रहे। नई कार्य पद्धति की सूचना पाकर वे दरबारियों समेत उन्हें चलने का आग्रह करने पहुंचे। अब की बार पुरोहित बहुत झिल्लाए हुए थे। उनने कहा, अप दीपो भव, अर्थात अपने को दीपक बनाओ ताकि उपदेश से नहीं चरित्र से लोग प्रकाश ग्रहण कर सकें। राजा ने कहा, इसी विशेषता वाले सच्चे धर्मोपदेशक होते हैं। आपको उस स्थिति तक पहुंचा देखकर हम सब आपको निमंत्रित करने आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। जनैः सद्भिश्च तत्रत्यैः प्रखरत्व समन्वयः भूतत्वेन सह ज्ञातः सो निवार्यत याथ तैः विनयेनाथ सौजन्य भावेन सह च ध्रुवम् अन्वभूवन्निदं सर्वे महत्तापथगामिभिः जीवने व्यक्तिगे भाव्यम् नुशासनवर्तिभिः क्षेत्रे सामाजिके भाव्यम् मर्यादानिष्ठतां गतैः ज्ञातः समागमोद्यैष उपयोगी परः समैः
उपस्थिता जनाश्चास्य दिनस्यैतद् विवेचनम् मत्वा विशेष रूपेण प्रभाव परिपूरितम् प्रसन्नवदनाः सर्वे ययुः सत्र विसर्जनात्। उपस्थित संत जनों ने पवित्रता के साथ साथ प्रखरता का समन्वय रहने की आवश्यकता समझी। नम्रता और सज्जनता के साथ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की कि महानता के पथ पर चलने वाले को व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन प्रिय और सामाजिक क्षेत्र में उपयुक्त मर्यादाओं का परिपालन में निष्ठावान होना चाहिए। आज का समागम अतीव उपयोगी समझा गया। उपस्थित जन इस दिन के प्रवचन का विशेष प्रभाव लेकर प्रसन्न चित्त हो विसर्जित हुए। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री आश्वलायन उद्दालक ऋषि संवादे अनुशासनोनुबन्धश्चैति प्रकरणो नाम पंचमो अध्यायः। इस तरीके से साथियों इस महामानव खंड प्रज्ञोपनिषद के दूसरे खंड का 5वां अध्याय भी आज पूरा हुआ। अनुशासन और अनुबंध प्रकरण, जिसके अंतर्गत धर्म के अगले युग्म अनुशासन और अनुबंध प्रकरण पर हम लोगों ने विशेष ज्ञान लाभ पाया। इन कहानियों, इन सूत्रों को जीवन में धारण कर हम ऐसे ही बनने का प्रयत्न करें। कल से हम सभी लोग सौजन्य पराक्रम प्रकरणम, ये 6वां अध्याय पढ़ेंगे और आगे आश्वलायन ऋषि से ऋषियों ने कौन से प्रश्न पूछे हैं, कौन सी चर्चा की, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। आज के सत्र को अब यहीं पर विश्राम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मी बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के
मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।